हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, एक क्वेश्चन जो आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा है, पिछले 3 सेमेस्टर से अगर मैं बात करूं तो बीएड 4th सेमेस्टर वाले बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम ये रहती है कि जब भी एग्ज़ाम का टाइम आता है फिर पता चलता है डेट शीट चेंज हो गई। उससे होता क्या है कि कुछ बच्चे जो दूर दराज के होते हैं उनको बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। हालांकि इससे पहले वाले जो सेमेस्टर थे उनमें हमने आप लोगों को पहले भी अवगत कराया था कि डेट शीट बदलेगी या नहीं, और आप लोग मान नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा उस पर कंट्रोवर्सी भी हो गई थी। अगर आपको याद हो तो, कुछ बच्चों को याद भी होगा। तो इस बार भी यही सिनेरियो है। क्या सिनेरियो है कि क्या डेट शीट बदलेगी या नहीं, और अगर बदलेगी तो उसका रीज़न क्या है कि भाई क्यों बदलेगी, और अगर नहीं बदलेगी तो उसका भी क्या रीज़न है। पहले तो आइए ये समझते हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, जो आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होता है वो आपका 27/7/2023 को लगा हुआ है। इसी तरीके से कुछ बच्चे हैं जिनका मेडिकल लगा हुआ है। देखिए, मेडिकल के लिए तो नहीं बदलती डेट शीट, ये तय था। लेकिन जब ये पता चला कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है, अगर केवल मेडिकल होता तो मेडिकल के लिए वैसे तो डेट शीट्स नहीं बदलती हैं, लेकिन जब ये बात आ गई कि एग्ज़ाम्स है तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना 1% चांसेस बन जाते हैं कि डेट शीट बदल भी सकती है। अब बात आती है कि मैम डेट शीट क्या बदलेगी या नहीं। देखिए, अब मैं आपको सिर्फ अपने एंड से कुछ जानकारी ही दे सकती हूँ, बाकी अब हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंतर्गत तो बैठे नहीं हैं कि हम आपको एग्जैक्टली बता दें, लेकिन जितना हमें ऐसा देखिए, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे डेट शीट नहीं बदलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एसएससी का फॉर्म भरा नहीं होगा तो उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं। और आज कल की दुनिया वैसे भी यही है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, मुझे अपने से मतलब है, दुनियादारी से क्या ही मतलब। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके भविष्य का सवाल होगा और जो चाहेंगे कि डेट शीट बदल जाए, जिनका एसएससी में जिन्होंने अपना फॉर्म भरा होगा और न जाने कौन से कोर्सेज लेकर के कहीं दूर रह करके अपने घर से कहीं दूर तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक तो वो बच्चे होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे और जिनका एग्ज़ाम लगा होगा। एक तो वो बच्चे होंगे जो अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर चुके हैं, जिनका मेडिकल है। सोचिए, वहाँ तक पहुँचना ही अपने आप में कितनी बड़ी बात होती है ना। एक तो वो बच्चे हैं। दूसरी बात, एक वो बच्चे हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं है कि डेट शीट चाहे बदले या ना बदले। हालांकि अब बात आती है कि मैम बदलेगी या नहीं, तो देखिए चांसेस तो हैं कि बदलनी, हो सकता है कि बदल जाए, क्योंकि एसएससी का एग्ज़ाम जो है वो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है। तो अगर बदलनी होगी भी तो फिर मैम अगली डेट शीट कब तक आ जाएगी। हमने कहा अब इसके विषय में हम कुछ नहीं कह पाएंगे, और ये डेट शीट बदलेगी या नहीं बदलेगी एक बार आप अपने कॉलेज पे ज़रूर बात करिएगा। क्योंकि हुआ क्या है कि जिन बच्चों का पेपर है उन बच्चों ने क्या किया है, यूनिवर्सिटी को अपना एडमिट कार्ड मेल कर दिया है और उनको ये रिक्वेस्ट की है कि सर प्लीज़ देखिए और हमारा ऐसा ऐसा एग्ज़ाम है एंड ऑल। अब देखिए, अब एक बात ये भी है कि नहीं भी बदलेगी तो क्यों नहीं बदलेगी। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है डेट शीट बदलने की जब कोई टीचिंग एग्ज़ाम होता है। अगर टीचिंग एग्ज़ाम कोई क्लैश कर रहा होता है जस्ट लाइक यूपी टेट सीटेट, तो भी बदल जाती है। लेकिन ये एसएससी का एग्ज़ाम है, एसएससी का लेना देना कोई नहीं है, बीएड वालों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब ये यूनिवर्सिटी पे निर्भर करता है, वहाँ के जो चांसलर हैं उन पे निर्भर करता है कि वो अपना निर्णय क्या लेंगे, डेट शीट बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। फ़िलहाल आपकी डेट शीट यही है, और जब तक नई ना आ जाए तब तक आप मानिए कि यही ही रहेगी। इसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है अपनी। ठीक, बाकी जिन बच्चों का ज़रा एसएससी सीजीएल का पेपर है वो ज़रा कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और जिन बच्चों का नहीं है वो क्या चाहते हैं। भाई, एक स्टूडेंट आप भी हैं, ठीक है, और अगर किसी आपके साथी सहपाठी के साथ ऐसा हो रहा है तो उसमें आपकी क्या राय है ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ठीक, फ़िलहाल डेट शीट बदली अभी तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आपको वीडियो ज़रूर बना देंगे। और इस बार मेरा अपना कोई व्यक्तिगत रोल नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी। मैं सिर्फ बस ये देखूंगी कि बदलती है तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, नहीं बदलती है तो आप मानिएगा कि यही डेट शीट रहेगी। ठीक, उसके अलावा जो आपने 4th सेमेस्टर वालों की अगर मैं बात करूं तो 4th सेमेस्टर वाले बच्चों में देखा होगा कि पेपर 1 की टाइमिंग अलग है, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 की टाइमिंग अलग है। क्या आप लोगों ने ये देखा? अगर देखा है तो एक बार अपने कॉलेज में पूछा क्या आपने कि ऐसा क्यों हुआ है? अगर उनका कोई रिप्लाई आया है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी देखिए, वो कोई एरर नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दूसरे सब्जेक्ट का, किसी दूसरे सेमेस्टर, किसी दूसरे कैटेगरी के बच्चे का एग्ज़ाम अगर उसी डेट पे क्लैश कर रहा होता है तो ऐसा होता है। लेकिन ऐसा अब है कि नहीं है, ये श्योरली एकदम
जैसे पिछली बार आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर वालों में कि कौन से दिन किस सब्जेक्ट का क्या एग्ज़ाम होना है ना, तो वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। और बाकी नहीं होगा तो जिस हिसाब से डेट शीट आई है उसी हिसाब से बच्चे एग्ज़ाम देने जाएंगे। लेकिन स्मरण में रहे कि पेपर 1 की डेट शीट अलग और पेपर 2, 3, 4 की टाइमिंग अलग है आपकी, ठीक है। अब बात आती है कि तैयारी कैसे करें। देखिए तैयारी कर, कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होगा, उनको हम सीधे सीधे ये बता देना चाहेंगे कि हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपके यहाँ पर प्रेजेंट है, चाहे 4th सेमेस्टर वाला बच्चा हो चाहे 2nd सेमेस्टर वाला हो। हमने आपको पहले भी बताया था 2nd सेमेस्टर में EVS और टेक्नोलॉजी की आपको क्लास मिल जाएगी, लेकिन पेडागोजी की नहीं मिलेगी, क्योंकि पेडागोजी सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं और उसको करवा पाना मुमकिन ही नहीं, बहुत मुश्किल है ना। तो सभी MCQs PDF हम आपको एक बार दिखा देते हैं। ये आप देख पा रहे हैं बायोलॉजिकल पेडागोजी की, ये है आपके पास फिजिकल साइंस पेडागोजी की। उसके अलावा फिर हम आपको दिखा देते हैं, ये है आपकी इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है आपके उसकी। उसके बाद में ये है आपकी तकनीकी परिप्रेक्ष्य। फिर ये है आपकी 4th सेमेस्टर के जो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन वाले जो बच्चे हैं, योगा वाली, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें, 800+ क्वेश्चंस का कलेक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसके बाद में ये है आपका पेपर 2 के MCQs, इसी के साथ में आपके पेपर 3 के MCQs, इसी के साथ में आपके पेपर 1। पेपर 1 तो आँख बंद करके ले लीजिए, ये मैं कह रही हूँ आपसे, 1300 से ज़्यादा MCQs। मैम कैसे मिलेंगे? देखिए हम आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं, PG पॉइंट आप ऐप इंस्टॉल करिए। क्या करना है आपको? PG पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लेना है। रेफरल कोड में क्या डालें मैम? तो रेफरल कोड में PG पॉइंट डालिएगा। उसके बाद में आप अगर केवल MCQs लेना चाहते तो E-नोट्स पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे, टच करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते ही सी ऑल का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करते जाइए, यहाँ पर आपको देखिए 1000 से ज़्यादा नहीं, 1300 से ज़्यादा MCQs, ये आपके पेपर 3 के MCQs। इसी तरीके की नोट्स की PDF अलग है ना, सीटेट के भी PDF वगैरह गिवन है, बाकी आपके ऊपर है। ये वाले तो जो आपके 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट है ना, 1100 से ज़्यादा MCQs आप देख सकते हैं, ये ज़रूर ले लीजिएगा 2nd सेमेस्टर वाले। इसी तरीके से अगर आपका कोर्स लेने का मन है तो आप कोर्सेज पे क्लिक करिएगा, सेम ऑप्शन आपको पेड कोर्सेज का वहाँ पर भी दिखेगा। आप सी ऑल पे जाइएगा, सी ऑल पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे सारे पूरे कोर्सेज दिख जाएंगे, पेपर 1 के और पेपर 2 के, ठीक। और बाकी बायोलॉजिकल साइंस पेडागोजी की PDF जो हमने आपको दिखाई है अभी, वो कहाँ मिलेगी? तो कोर्सेज में ही मिलेगी आपको। सोशल साइंस की भी, फिजिकल साइंस की भी, हिंदी बहुत जल्दी हम यहाँ पर अवेलेबल करवाने वाले हैं आपको। इस तरीके से 4 पेडागोजी की PDF आपकी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, ठीक। अब बात आती है कि मैम हमको क्लासेस नहीं मिल रही हैं, हम कहाँ से पढ़ें? हमने कहा यूट्यूब पे आपको सर्च कर लेना है PG पॉइंट। जैसे ही आप PG पॉइंट सर्च कर लेंगे, फिर उसके बाद में स्क्रॉल करिएगा, यहाँ पर आपको दिखेगा होम, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव। इसी के जस्ट साइड में आपको दिखेगा प्लेलिस्ट। जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे, आपको ये देखिए, ये भारत में शिक्षा के संवर्ती मुद्दे आपका पेपर 2, ये आप देखिए यहाँ पर आपके 4th सेमेस्टर के सारे MCQs मिल जाएंगे, 5000 से ज़्यादा आप यहाँ से देख सकते हैं। ये है आपका पेपर 3, ये है आपका पेपर 1। उसके बाद में जो बच्चे 2nd सेमेस्टर के हैं, ये देखिए आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य आपका पेपर 3, पेपर 4 आपका पर्यावरणीय अध्ययन, दोनों मिल गए ना आपको। आराम से पढ़िए और पेडागोजी के लिए PDF से पढ़िए, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहुंच सकते हैं। अब क्या है, डेट शीट चेंज होगी या नहीं, इस विषय में हम आपसे सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि ये यूनिवर्सिटी पर निर्भर करता है कि वो अपना क्या निर्णय लेंगे। अगर आपके कॉलेज, आप अपने कॉलेज में भी एक बार ये बात अपनी बताइए और उनसे पूछिएगा टाइमिंग वाली भी कि और क्या डेट शीट बदलेगी या नहीं, और वो उनका क्या अपना प्रोस्पेक्टस है। उसके अलावा अगर जिन बच्चों ने मेल किया है अपने एडमिट कार्ड को यूनिवर्सिटी के साइट पे, तो उनको क्या कोई रिस्पॉन्ड मिला? अगर रिस्पॉन्ड मिला है तो आप हमें अपना अनुभव ज़रूर साझा करिएगा, ठीक है। और बाकी आप लोगों की क्या राय है, क्या होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से और नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए जितने भी हम आपको क्लासेस दे रहे हैं, उन क्लासेस को ज़रूर देखते रहिएगा। बाकी हम आपके हमेशा से साथ हैं और साथ ही रहेंगे, ठीक है। ये चैनल आपकी मदद के लिए ही बना है, तो आराम से पढ़ते रहिए और कोई समस्या हो तो हमसे बताइए। बस आपको इंस्टाग्राम ID याद रखनी है, PG पॉइंट ऑफिशियल के नाम से है। क्योंकि इंस्टाग्राम ID से इसलिए कहना, क्योंकि वहाँ पर हम ऑलमोस्ट टाइम पे अवेलेबल मिलेंगे आपको। कोई चीज़ बहुत जल्दी अगर हमारे पास पहुंचनी होगी तो 2-3 घंटे में हम एक बार देख लेते हैं कि कहीं किसी बच्चे का मैसेज तो नहीं आया कुछ, तो आप हमें वहाँ पर भी अपनी चीज़ें बता सकते हैं। ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। तो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।